खबर हनुमानगढ़ से है, जहां उप मुख्यमंत्री डोनेसी काकेसी इके प्रेमचंद्र बैरवा ने श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में पहुंचे और डिप्टी सीएम ने कैंपस में सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि दीक्षांत समारोह हर विद्यार्थी के जीवन के सबसे अहम पलों में से एक होता है। विद्यार्थी का नया जीवन यहीं से शुरू होता है। शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकों और परीक्षा तक सीमित नहीं है। ये वह दीप है जो हमारे जीवन में ज्ञान व प्रकाश का संचार करता है। उन्होंने दीक्षांत समारोह में कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, खेल शिक्षा, एमफिल व इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आदि से संबंधित 162 से अधिक शोधार्थियों को विद्या वाचस्पति की उपाधि दी। उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात में 50% से कम था। उस समय राज्य की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में विकास करने और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने नीति बनाकर क्षेत्र को प्रोत्साहित किया है। राज्य की उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन से प्रेरित होकर अनेक संस्थाओं ने राज्य में निवेश किया है। राज्य में राजकीय विश्वविद्यालय एवं यूनिवर्सिटी के विस्तार के लिए ही निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय खोले गए हैं। आज प्रदेश में 25 से अधिक राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय एवं 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने एसकेडी यूनिवर्सिटी द्वारा किसानों और युवाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को अच्छी पहल बताया। ये थे। हाँ जी सर, बताएं आयोजन। आज हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में हमारे प्रथम दीक्षांत समारोह का बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम साहब श्री बैरवा जी प्रस्तुत रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में वीसी एमजीएसयू यूनिवर्सिटी और वीसी बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रेजेंट रहे। कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। सैकड़ों विद्यार्थियों को उनकी पीएचडी की डिग्री अवार्ड करी गई तथा गोल्ड मेडल भी डिस्ट्रीब्यूट करे गए, जो उनके उत्कृष्ट स्पोर्ट्स में और उत्कृष्ट एकेडमिक करियर को लेकर। मैं इसके लिए तमाम अपनी सारी टीम का, अपने लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ साथ मैं मीडिया समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बेहद ही पॉपुलर करने में हमारी बेहद मदद करी। थैंक यू। परिचय। मैं वरुण यादव, चेयरपर्सन श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी। हाँ जी सर, बताएं। आ जाएगा। 5 अक्टूबर 2024 को आज विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें द ग्रेट खली एक आकर्षक का केंद्र रहे। इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री, राजस्थान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की गरिमामय उपस्थिति रही। इसी उपस्थिति के सामने विद्यार्थियों को दीक्षा दी गई और डिग्रियां प्रदान की गई। लगभग 200 विद्यार्थियों ने उसमें शिरकत की और बड़े ही उत्साह के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपका परिचय। मैं डॉक्टर CM राजौरिया, रजिस्ट्रार SKD विश्वविद्यालय। राज्य का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात में 50% से कम था। उस समय राज्य की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में विकास करने के लिए, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने नीति बनाकर क्षेत्र को प्रोत्साहित किया है। राज्य की उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन से प्रेरित होकर अनेक संस्थाओं ने राज्य में निवेश किया है। राज्य में राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विस्तार के लिए ही निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय खोले गए हैं। आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में 25 से अधिक राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय एवं 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इन सब के अलावा प्रदेश में केंद्र शासित संस्थाएं जैसे IIM उदयपुर, IIT जोधपुर, एम्स जोधपुर, IIIT कोटा, NLU जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़, MNIT जयपुर के साथ ही बिट्स पिलानी, एलन मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
महाराष्ट्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ज्ञान संकल्पना बड़ी ही व्यापक है और आदर्श है। उनके अनुसार विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील और मित्रता, इन पंच तत्वों से चरित्र निर्माण करना चाहिए। बाबा साहब कहते थे कि विद्या के साथ शील भी चाहिए और ज्ञान तथा प्रज्ञा का सुचारू मेल ही चाहिए। ज्ञान का अर्थ है प्रकाश और ये प्रकाश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति का आधार बनना चाहिए। प्राचीन काल से भारत में ज्ञान की परंपरा रही है। इस परंपरा ने न केवल विश्व को प्रभावित किया है बल्कि दुनिया के विद्वानों ने भारतीय धर्म, ज्ञान, अध्यात्म और दर्शन से बहुत कुछ प्राप्त कर अपने अपने देशों को समृद्ध किया है। इस परिप्रेक्ष्य के तहत मैं आपका ध्यान नई शिक्षा नीति 2020 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति के तहत बनने वाले पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में ईमानदारी, जिम्मेदारी और सहानुभूति जैसे सकारात्मक मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हुए उनके चारित्रिक विकास की आधारशिला को मजबूत स्तंभ होंगे। नई शिक्षा नीति सामाजिक कौशल एवं नैतिक व्यवहार को भी बढ़ावा वाली है। पाठ्यक्रम में संघर्ष, समाधान, संचार, कौशल एवं अधिकारी कर्तव्य जैसे वर्तमान विषयों को शामिल किया गया है, जो विद्यार्थियों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है, जिससे वे अपने समुदाय, समाज व राष्ट्र को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बेहतर शिक्षित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत है। नई शिक्षा नीति 2020 5 स्तंभों पर केंद्रित है। वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्याय और प्रस्तुतता और जवाबदेही, निरंतर सीखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए इसे समाज और व्यवहार में ज्ञान की मांग के रूप में नागरिकों की जरूरत के अनुरूप तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति में नियमित आधार पर नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना, सभी के लिए आजीवन सीखने का अवसर पैदा करना और शिक्षा से रोजगार को जोड़ने की नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की स्थापना आज के 6 वर्ष पूर्व 5 अक्टूबर 2018 को की गई थी। पंजाब व हरियाणा की सीमा से लगता हुआ प्रदेश का यह क्षेत्र भी कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसी से प्रेरित होकर श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में कृषि के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान के साथ साथ नवाचार किए जा रहे हैं और यहाँ के मेहनत कश किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। इसके लिए विश्वविद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। हरियाणा प्रदेश में खेलों के प्रति विशेष लगाव को देखते हुए विश्वविद्यालय ने योग और खेल में नए नवाचार किए और योग कार्यक्रमों में 2 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में कृषि, खेल और योग के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप व्यावसायिक